जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली 9.3 का टोटल मैंने 6 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। कह रहा है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह आयत है। ठीक है, देखिएगा एक चक्रीय चतुर्भुज चाहिए हमको। तो चलिए चक्रीय चतुर्भुज क्या है तो इसके पहले वाले प्रश्न में भी समझा चुके हैं और इंट्रोडक्शन वाले में भी समझा चुके हैं। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। अब देखिए ये हो गया हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज इसका नामकरण कर देता हूँ। यह है हमारा ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों, शीर्ष इसको बोलते हैं, ए को, बी को, सी को, डी को, ये शीर्ष है। शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, यानी विकर्ण जो है कि कहाँ जाना चाहिए, वृत्त के केंद्र से जाना चाहिए, तभी तो व्यास होगा। तो देखिएगा ये केंद्र से चला गया यहाँ पे। ठीक है, ये केंद्र है और ऐसे ही यहाँ से मिला दीजिए, ये केंद्र पे चला जाए तो ये हमारा ये केंद्र पे यानी ओ से जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, जो विकर्ण है ना इस चक्रीय चतुर्भुज का, वो वृत्त के केंद्र से जाएगा तभी जाके व्यास बनेगा। और ये बात कहा है कि वृत्त के क्या हो, व्यास हो। तो व्यास कैसे होंगे, जब केंद्र से जाएंगे। अगर केंद्र को छोड़कर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वो जीवा हो जाएंगे। तो सिद्ध कीजिए कि वह आयत है। सिद्ध करना है कि ए, बी, सी, डी क्या है, आयत है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, दिया है क्या चीज, कि अब हमने जो माना है वही अब लिखेंगे, चलेंगे, है ना, कि ए, बी, सी, डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ए, बी, सी, डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, नीचे और विकर्ण, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण वृत्त के व्यास है ना, ये बात तो दिया हुआ है कि विकर्ण क्या है, वृत्त के व्यास है। ठीक है, तो देखिएगा जो व्यास है वो आपका AC है और ये BD है। बात क्लियर होगी। चलिए अब ये विकर्ण जो व्यास है वो तो हमने देख लिया। अब आपको करना है सिद्ध, तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कि ABCD क्या है, एक आयत है। तो नीचे लिख दूंगा ABCD एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है। अब ABCD अगर आयत है तो आयत के गुण क्या होती हैं कि जो सभी कोण होंगे, A है, B है, C है, D है, इन सब का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, आयत कहलाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर ये सबका कोण 90 डिग्री हम प्रूफ कर दें तो ये क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। अब एक बात आपको समझाता हूँ, सुनिएगा। जैसे देखिए अगर कोई वृत्त है, ठीक है, अब वृत्त के एक व्यास है, क्या ये व्यास है। अगर व्यास से होते हुए अगर आप कहीं भी एक त्रिभुज बनाते हो, कहीं भी वृत्त का एक व्यास होना चाहिए और इससे अगर त्रिभुज बनाते हो कहीं भी, जैसे देखिए इधर बना दिए एक ऐसे करके, चाहे ऐसे बना दिए यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको जो कोण दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कोण, और इधर भी कोण, ये ऊपर भी कोण, ये कहाँ से बना है, वृत्त के व्यास से ना। तो वृत्त के एक ही तरफ जो बनने वाले कोण होते हैं, देखिए ये वृत्त के एक तरफ ऊपर चाहे नीचे की तरफ कहीं भी ले लीजिए, तो ये जो वृत्त के एक तरफ की बात करूं या, ठीक है, या अर्धवृत्त, देखिए ना ये कैसा वृत्त है, ये आधा वृत्त है कि नहीं, ठीक है, आधा हो गया ना, व्यास क्या करता है, आधा। तो अर्धवृत्त पे बना जो कोण होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। नीचे भी अर्धवृत्त है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ से ABC, ठीक है, ABC लेता हूँ। तो ध्यान से देखिए क्या लिखूंगा कि नीचे अब त्रिभुज ABC में
ठीक है। अब देखिए ए बी सी में आप नोटिस करोगे ए सी क्या है, व्यास है ना, तो व्यास क्या कर दिया, आधा कर दिया, है ना। तो क्या हो गया ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में ए सी एक व्यास है, ये बात सही है। AC क्या है, एक व्यास है। इस व्यास के कारण इधर वाला एरिया क्या हो गया, आधा हो गया, है कि नहीं। आप देखिए ना ABC अगर मैं त्रिभुज ले रहा हूं उसमें AC क्या है, ये व्यास है, ये हमें दिख रहा है कि हाँ ये व्यास है। प्रश्न में भी कहा हुआ था कि विकर्ण क्या है, वृत्त के व्यास है। अब ये व्यास हो गए तो इस व्यास पे देखिए जो कोण बनेगा, यानी ये वाला जो B है, ये वाला, ये कितना होगा 90 डिग्री, है ना। तो AC अगर एक व्यास है, इसका मतलब ये हो गया कि कोण ABC बराबर, है ना, ABC बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो गया, ध्यान से डेट लिखूंगा क्या कि अर्धवृत्त में बना, ठीक है, अर्धवृत्त से बना कोण लिख देता हूं, है ना, अर्धवृत्त से बना कोण, ठीक है। अर्धवृत्त से बना कोण के कारण क्या है, ये 90 डिग्री है। ये बात क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही आप देखिए इसी AC से ये ADC में, है ना, ऐसे ही देखिए त्रिभुज ADC में, ADC में भी क्या है, आप देखिए AC क्या है, एक व्यास है, AC एक व्यास है ना। अब AC एक व्यास है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ADC, यानी कोण ADC बराबर आपका हो गया 90 डिग्री। ये भी किसके कारण, तो ये लिख लीजिएगा अर्धवृत्त से बना कोण हो गया। ये दूसरा भी हो गया, यानी B और D का मान कितना आ गया 90। देख लीजिएगा B का मान बीच में है तो 90 और D का मान भी कितना है 90। ऐसे देखिए यहाँ अब ABD में, त्रिभुज ABD में, अब ABD में देखोगे तो यहाँ पे देखिए ना ये BD क्या है, एक व्यास है, BD एक व्यास है। अच्छा BD एक व्यास है तो ADC, सॉरी ये किस में लिया हूँ, ABD ना, ABD में, तो ये जो कोण A है ना, यानी BAD कह लीजिए, कोण BAD बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, तो सेम यही लिख लीजिएगा अर्धवृत्त वाला यहाँ पे ऐसे, है ना, अर्धवृत्त से बना कोण। ऐसे देखिए अब दूसरा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज A, ठीक है, ADC हो गया, ABD हमने लिया, तो अब इस बार यही लेते हैं BCD, है ना, BCD, क्योंकि चारों लेना है ना, तो BCD में। अब देखिए BCD में लिया हूं तो BD क्या है, एक व्यास है, BD एक व्यास है। जब BD एक व्यास हो गया इसका मतलब कोण C क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण BCD बराबर 90 डिग्री। और आगे लिख लीजिएगा वही सेम चीज कि अर्धवृत्त से बना कोण। अब हमने क्या देखा कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री हो गया। तो नीचे लिखूंगा अतः ABCD एक आयत है ना, ABCD एक क्या है, आयत है। बस हो गया। प्रश्न संख्या 7 यही था, आपको बस समझना था। मेन कॉन्सेप्ट यही था कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है ना, ठीक है, या अर्धवृत्त से बना जो कोण होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 7 भी पूरा कंप्लीट हो गया। कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है कि ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।